दवाई कितनी कड़वी है इसका पता तभी लगता है जब उसे खुद खाना पड़े। दवाई कितनी कड़वी है जरा अधीर रंजन चौधरी से पूछिए, क्योंकि उन्होंने उस दवाई को चख लिया है। अब वो परेशान हैं, माइक पर खूब चिल्ला रहे हैं, खूब खरी खोटी सुना भी रहे हैं। शायद वो अंदर ही अंदर स्यूडो सेक्युलरिज्म को खूब लानतें भी दे रहे होंगे, क्योंकि जिस वोट बैंक के लिए पॉलिटिकल पार्टियां जान न्यौछावर करने को तैयार रहती हैं, उसी वोट बैंक ने अधीर रंजन चौधरी को ठग लिया। यह दावा मेरा नहीं है, कतई मेरा नहीं है, यह दावा खुद अधीर बाबू का है, यानी कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज मैं बात करूंगा वोट बैंक पॉलिटिक्स के खतरे की। अधीर रंजन चौधरी बंगाल में कांग्रेस का बड़ा नाम है। मुर्शिदाबाद की बहरामपुर से लगातार लोकसभा चुनाव जीतते रहे हैं। अधीर रंजन बंगाल कांग्रेस के इकलौते नेता हैं जिन्होंने हमेशा ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखा है। भले ही उनकी पार्टी का स्टैंड ममता बनर्जी के खिलाफ उस वक्त थोड़ा सॉफ्ट भी रहा हो, यानी वो हमेशा अपने स्टैंड पर कायम रहे। शायद यही बड़ी वजह है कि अधीर बाबू दीदी के निशाने पर थे और 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी ने वोट बैंक की उल्टी चढ़ाई अधीर रंजन पर ही करवा दी। चलिए पहले अधीर रंजन का दुखड़ा सुन लीजिए और फिर पूरी कहानी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भी। अधीर चौधरी के हाराনোর জন্য মুসলমান খাড়া করা হলো। কোন মুসলমান খাড়াবে তাতে আমার কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু নির্বাচনের সময় তার পরিচয় দেওয়া হলো কে না, এই হচ্ছে তোমাদের ভাই। এতদিন তোমরা দাদাকে ভোট দিয়েছো, এবার তোমরা ভাইকে ভোট দাও। अधीर बाबू कह रहे हैं मेरे सामने यूसुफ पठान को उतारा गया था, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे खिलाफ यह कहकर कैंपेन चलाया गया कि भाई को जिताना है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 60% है, तो भाई कौन हुआ? जाहिर सी बात है यूसुफ पठान, क्योंकि सब नाम का खेल है, माई नेम इज खान। और दूसरी तरफ अकेला कौन रह गया? वो अधीर रंजन चौधरी, जो मुर्शिदाबाद की बहरामपुर लोकसभा सीट से पहली बार 1999 में सांसद बने थे। इसके बाद 2004 में दूसरी बार जीते, 2009 में तीसरी बार जीते, 2014 में चौथी बार जीते और 2019 में पांचवी बार जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन 2024 में ममता बनर्जी ने उनके सामने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार दिया, जिसे यूसुफ भाई कहते हैं वहां पर। और अधीर रंजन के मुताबिक भाईजान के लिए सबने एक मुश्त वोट किया। अधीर बाबू 85,000 वोटों से हार गए। इसी को कहते हैं स्यूडो सेक्युलरिज्म। अधीर बाबू जीवन भर सेक्युलरिज्म की बात करते रहे, लेकिन आज एक भाईजान ने सिर्फ धर्म के खेल के चलते उन्हें हरा दिया। 80 में टूट लेकिन 20 एकजुट। इमरजेंसी में पूरे देश को जेल में बंद कर सेक्युलरिज्म शब्द तो संविधान में जोड़ा गया। देखिए आज हम कहां आ गए हैं। अगर भाईजान उम्मीदवार हैं तो ना किसी का नाम चलेगा और ना ही काम और ना ही उसकी सेकुलर। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि धुले में बीजेपी 5 विधानसभा सीटों पर 1,90,000 वोटों से आगे थी, लेकिन मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 वोटों से पीछे हो गई। क्यों? क्योंकि मालेगांव मुस्लिम बहुल विधानसभा है। ऐसे ही दावे कुछ और सीटों पर भी किए गए। तब कहा गया था कि बीजेपी हमेशा की तरह बंटवारे की सियासत कर रही है, वो गंगा जमुनी भाईचारे में दरार डालना चाहती है, ऐसे आरोप पड़े गए। बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। मालेगांव से सबक लेकर बीजेपी ने बटोंगे तो कटेंगे का नारा दिया। उन्हें इसका फायदा मिला। विपक्ष ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी के दुख, दर्द, तकलीफ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना उनके पक्ष में और ना ही उनके खिलाफ, क्योंकि अधीर रंजन ने जो कहा वो उनके अपने ही खेमे के लिए बहुत बड़ी किरकिरी है। मालेगांव से मुर्शिदाबाद तक जैसा वोट पैटर्न देखने को मिल रहा है वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए सावधान हो जाना जरूरी है, क्योंकि असली विभाजनकारी ताकतों से लड़ाई आगे और कड़ी और बड़ी होने जा रही है। और अभी ये क्या एक तरह से एक टीजर है, अभी असली खेल बाकी है, ये वक्त बताएगा।